तहरीक लब्बैक के खौफ से लगाए गए पाबंदी हुकूमत पंजाब के कारिंदों ने हवा में उड़ा दी। जमात इस्लामी ने तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ, क्या इनमें इत्तेहाद मुमकिन है? आज इन तीन टॉपिक पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, आप क्या देखना क्या सुनना चाहते हैं। इस हवाले से भी आप जो है यानी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, आपकी आरा को देखता हूं, उनको और उन पर अमल करने की कोशिश भी करता हूं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारे टॉपिक आज के तीन टॉपिक हैं और इन तीन टॉपिक पर जो है बहुत ही अहम टॉपिक है, इन पर जो है आज बात करेंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत पंजाब ने तहरीक लब्बैक के खौफ से, तहरीक लब्बैक के डर से एक पाबंदी लगाई थी कि मसाजिद के अंदर जो है अजान दी जाएगी और दरूद व सलाम पढ़ा जाएगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर जो है पंजाब के इस्तेमाल, यानी मसाजिद के लाउड स्पीकर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन हुकूमतें जो है पाबंदी लगा देती हैं, लेकिन ताकतवर तबके और वो फिर अपनी उन पाबंदियों को ही हवा में उड़ा देते हैं और अवाम से वो कहते हैं कि वो फिर जो है कानून पर अमल करें। जब हुकूमत ही कानून पर अमल नहीं करती, जब हुकूमत के कारिंदे ही यानी कानून पर अमल नहीं करेंगे तो फिर अवाम भी कानून पर अमल नहीं करेगी। और ये पाबंदी जो है हुकूमत पंजाब ने जो लगाई थी तहरीक लब्बैक के डर खौफ से, और फिर ये पाबंदी बदनीयती की बुनियाद पर यह पाबंदी थी। इसमें कोई ये कानून की हुक्मरानी, हम नहीं कहते कि इसमें कानून की हुक्मरानी थी, लेकिन एक डर एक खौफ था कि भी लाउड स्पीकर पर जो है उलमाए जो है वो यानी वो तकरीरें करेंगे, क्योंकि आप ये देखें कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल निज़ाम हुकूमत जो है इस्लाम के अंदर मौजूद है कि किस तरह हुकूमत की जानी चाहिए। इस्लाम के अंदर तो ये है कि कोई अपने आप को जो है ओहदे के लिए पेश नहीं कर सकता, और उसमें जो है वो शूरा जो है यानी इंतखाब करती है कि किसको यानी लेकर आगे आना है, किसको जो है ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये जो है इसको ये बंदा चाहिए। तो एक शूरा इसका जो है वो फैसला वो करती है। तो अब सूरत हाल आप देखें कि पंजाब के अंदर जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने सानिया मुरीद के बाद उसके डर से आपने देखा कि अभी भी जो है, चाहे वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है चाहे हुकूमत पंजाब है, खौफ का आलम है। और ये पाबंदी तरीके इन लब्बैक पर कोई ज्यादा अरसे तक ये यानी बरकरार नहीं रह सकती है, यही इनका डर है, यही इनका एक खौफ है। तो सूरत हाल मैं आपको बताता चलूं, ये जो इलेक्शन हुए हैं बाई इलेक्शन, और जिस तरह से इनमें धांधली की गई है और जिस तरह से जो है यानी यकतरफा जो है यानी वो कामयाबी का ऐलान किया गया है, क्योंकि पीटीआई ने यानी बाईकाट का ऐलान किया था और तहरीके लब्बैक के साथ जिस तरह से पंजाब हुकूमत सलूक कर रही है वो सबके सामने है। जिस तरह से जुल्म ज्यादती यानी तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है यानी सांस लेना भी जो है पंजाब के अंदर मुश्किल बना दिया है। तमाम यानी हुकूमती जो यानी सिक्योरिटी इदारे हैं वो तहरीक लब्बैक पर, टीएलपी पर जो है फोकस किए हुए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के दौरान फैसलाबाद के अंदर जो है वोट मांगने की एक वीडियो सामने आई है, और उस वीडियो से जो है यानी मस्जिद के अंदर जो है वो स्पीकर से वोट मांग रहे हैं हुकूमती करिंदे, नून लीग के करिंदे जो है उनके लिए कोई भी पाबंदी
नहीं है। वो कुछ भी करें, स्याह करें, सफेद करें, उनके लिए जो ये हमारी अशराफिया है उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी आम आदमी के लिए है, आम इंसान के लिए है, आम पाकिस्तानी के लिए है, ऐसी पाबंदी होती है, लेकिन अशराफिया के लिए ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। और आप ये देखें कि हुकूमत ने खुद ही, हुकूमती जो कारिंदे हैं वो इन पाबंदियों को हवा में उड़ा रहे हैं। तो सूरत हाल अब आपके सामने है। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरा टॉपिक है जमात इस्लामी ने इज्तिमा आम किया मीनार पाकिस्तान लाहौर, और वहां पर जो है खिताब किया हाफिज नईमो रहमान साहब ने, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, और उन्होंने जो है यानी अपने खिताब में जो है ये कहा कि तहरीके लब्बैक पर जो है पाबंदी कोई मसले का हल नहीं है और इस पाबंदी को हटाया जाए। और उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी कहा कि इमरान खान एक पार्टी के हेड हैं, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको भी जो है रिहा किया जाना चाहिए और उन पर जो तमाम सियासी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं। तो अब जो उन्होंने ये मुतालबा किया है, क्योंकि हमेशा से जमात इस्लामी को इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम ही वो समझा जाता है और हमेशा से ही ये रोल अदा किया है। जमात इस्लामी ने बी टीम का रोल अदा किया है। कुछ एक दौर आया था काजी हुसैन अहमद के दौरान, जो उन्होंने यानी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के यानी उन्होंने जो है अलग किया था इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है यानी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ही ये इजाज़त दी है उनको, और उनको ये कहा है कि आप खुलकर जो है यानी वो खिताब करें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले से भी और फ़लस्तीन के हवाले से भी। और जो शिद्दत से जो है ये बात यानी आप ये देखें कि शिद्दत से जो कही जा रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बिल्कुल हुक आलम है, बिल्कुल फ़लस्तीन का नाम वहाँ पर नहीं लिया जाता है। और इसी वो तरह आप ये देखें कि जो प्रिंट हमारा यानी मीडिया है वो भी जो है फ़लस्तीन का नाम नहीं ले रहा है। तो एक सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन यानी वो चलाई है तरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये एक भरपूर मुहिम वो चलाई और उसके साथ जो है तरीके इंसाफ के लोग भी वो शामिल हुए और उनकी ये जो है एक मुकम्मल यानी ये था कि उनका कहना था कि फ़लस्तीन का जो है नाम नहीं लिया जा रहा और हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट मुहदे कर चुकी है अमेरिका से और इसराइल से, और अब इसराइल को तस्लीम करना बाकी रह गया है। इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन वो चलाई गई है और जो इक़दामात भी हुए हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हों चाहे हुकूमत की जानिब से हों, वो तमाम इक़दामात ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी लेट गई है यानी ऐसी कुव्वतों के सामने, इंटरनेशनल कुव्वतों के सामने और अमेरिका के सामने बिल्कुल ही लेट गई है और अपना मौक़िफ़ जो है जो एक बयान वो करना चाहिए। जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है क्या में पाकिस्तान से लेकर यानी अब तक यानी जो है बानिए वो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब जो है यानी हुकूमत इस मौक़िफ़ से पीछे हट रही है और जिस तरह से तरीके लब्बैक पर जुल्म व सितम किया गया और ये कहा गया कि जनाब मिठाइयाँ वो तकसीम हो रही थी, यानी वो फ़लस्तीन के अंदर मिठाइयाँ वो तकसीम हो रही थी कि भी मुआहदा हो गया है। तो यहाँ पर एक अचानक से यानी एक सूरत हाल, एक माहौल वो बनाने की और अनजान मुनाफ़क़त से ये भरा वो पड़ा है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। और जिस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह से इनको कहा जाता है, जैसे इनको व्हाट्सएप पर जो है मैसेज दिया जाता है, मनोअन वो उसको जो है वो पढ़ देते हैं और फिर इतनी यानी हैरानगी यानी होती है कि ऐसे लोग मुनाफ़क़त करते हैं कि तरीके लब्बैक कई एहतजाज यानी फ़लस्तीन के हवाले से कर चुके हैं। वो कराची में भी अपना एहतजाज वो कर चुकी है, कई यानी भाई
उन्होंने एहतजाज किए हैं फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन वो टीवी पर आकर वो ऐसे अनजान बन जाते हैं, ऐसी मुनाफिकत का इजहार करते हैं कि यानी तहरीके लब्बैक ने तो कोई एहतजाज नहीं किया था, ये बस एक अचानक से जो है इनको कोई चाबी दी गई है तहरीके लब्बैक को, और यानी इन्होंने जो है ये एक्टिव हो गए हैं, ये मुल्क की सलामती के लिए जो है वो खतरा हो गया है, और इनको जो है कोई इंडिया से जो है इनको वो सपोर्ट मिल रही है। इस तरह की यानी वो सूरत हाल जो है वो बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। ये वो तबका है, मैं इनको जो है यानी ये जो मुनाफिकीन है, ये साफ़ी जो है ये साफ़ी नहीं है, ये सहाफ़त के नाम पर धंधा करने वाले ऐसे लोग जो हैं, जो जानते बूझते हुए भी जो है वो हक़ाइक़ जो है नहीं बताते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने कैद आज़म के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान बनाया था, और उलमाए अहले सुन्नत ने जो है यानी वो इलाकों में वो गए। आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल थी वो कांग्रेसी यानी मानने वो वालों की जो है अक्सरियत थी, जो बाचा खान थे वो कांग्रेस के हिमायती थे, और आप ये देखें कि बाचा खान उनकी हिमायत यानी वो कांग्रेस को हिमायत हासिल थी, और वहाँ पर जो है अक्सरियत जो है उन्हीं की थी। लेकिन पीर ऑफ मांकी शरीफ और पीर ऑफ ज़कोड़ी शरीफ ने जो है यानी कैद आज़म का साथ दिया, और वहाँ पर कैंपेन चलाई, और फिर माहौल को बदल दिया, और पाकिस्तान के हक में जो है राह हमवार हुई। और ये जो है आज टीवी पर बैठकर जो है झूठ बोलते हैं सहाफ़त के नाम पर। ये ऐसे झूठे लोग, मुनाफिक लोग ये झूठ बोलते हैं कि ये जनाब इनको इंडिया से सपोर्ट मिल रही है। ये तो यानी इनके तो कोई ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि उलमाए अहले सुन्नत, क्योंकि पाकिस्तान का क्योंकि यानी जो अहले सुन्नत हैं इन्होंने ही बाकायदा बैसियत जमात पाकिस्तान की हिमायत की थी। बाकी तो दूसरे वो देखें, उन्होंने जो चाहे वो देवबंद हैं उन्होंने यानी हिमायत की थी, कांग्रेस की हिमायत की थी, तो उन्होंने कोई पाकिस्तान की हिमायत नहीं की थी। एक वह तबका है पाकिस्तान का जो अहले सुन्नत बैसियत जमात पाकिस्तान की वो सपोर्ट की थी। ऐसे नाम निहाद साफ़ी आकर जो है इनको जो है अहले सुन्नत को अब वो बताएंगे कि उनको जो है इंडिया से सपोर्ट मिल रही है। तो इस तरह के झूठे मक्कार मुनाफिक साफ़ियों से जो है ना अल्लाह ताला वो बचाए, और इनके टीवी प्रोग्राम को जो है देखना जो है छोड़ वो देना चाहिए। और इनको जो है अब बल्कि जो टीवी चैनल जो है अब वो हो गए हैं वो हुकूमत के मातहत हो गए हैं, जैसे ही हुकूमत उनके वो डोरे हिलाती है तो वैसे ही वो बोलते हैं। तो अब ये कोई आज़ाद मीडिया नहीं रहा है। ये तो यानी आप ये देखें कि जनरल मुशर्रफ के टाइम में जो है आज़ादी हासिल थी मीडिया को, जो आज़ादी मीडिया को हासिल थी वो किसी भी जमहूरी हुकूमत में नहीं आई है। अब तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। यानी आप ये देखें कि सवाद आज़म के साथ इस तरह का यानी वो सलूक किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अहले सुन्नत के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, उलमा अहले सुन्नत को, तंजीमात अहले सुन्नत को अब सामने आना चाहिए, उनको फिर एक्टिव होना चाहिए, और मामला जो हैं वो तय करने चाहिए हुकूमत से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, और उनको बबांगे दौल ये कहना चाहिए कि आप इस पाबंदी को हटाएं, और इसकी यानी एक अदालती वो कमीशन कायम किया जाए सानिया मुरीद के का, और वो कमीशन जो है फैसला करे, और जो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उसको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो अब जो है मैं ये कहूँगा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब को कि वो आगे आएँ और इस हवाले से जो है वो काम एक करें, अपना काम एक करें। और इसी तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी, इसी तरह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को भी, इसी तरह मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी साहब को भी, हामिद सईद काज़मी साहब को भी, और जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, और इसी तरह कारी जवार बहादुर साहब को भी जो है वो सामने आना चाहिए और इनको इकट्ठा करना चाहिए। और इस हवाले से जो है बैठना नहीं चाहिए, आराम से नहीं बैठना चाहिए वो, बल्कि हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी साफ साफ जो है वो पैगाम इस हवाले से देना चाहिए कि आप किस तरह से हमें इंतहा वो पसंद ना वो कह सकते हैं, किस तरह से
से आप जो है हमें दहशतगर्द वो कह सकते हैं, किस तरह से आप हमें जत्था कह सकते हैं। यही तो तबका है, आपकी वो सपोर्ट की है, आज तक कोई आपसे कोई फायदे भी नहीं उठाए इस वो तबके ने। और आप जो है फिर अहले सुन्नत की वो सवाद आजम पर जो है इस तरह के एक बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी पर जो है आप बैन भी ये करते हैं और फिर ऑपरेशन भी ये करते हैं, तो ये नाकाबिले कबूल है अहले सुन्नत के लिए। और इस पर जो है उलमा अहले सुन्नत को और खासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन सरवत इजाज कादरी साहब को जो है सामने आना चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या इत्तेहाद हो सकता है। जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से पहले आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया गया, जिस तरह से उनके एहतजाज पर जो है गोलियां वो चलाई गई पिछले साल, और फिर जो सूरत हाल यानी वो बनी, जिस तरह से ताकत से जो है उनका जो यानी वो एहतजाज था, लॉन्ग मार्च था, उनको जो है यानी हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की। और फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ को जो है उनके पार्टी के रहनुमाओं को और उनके यानी कारकुनान के खिलाफ जिस तरह से क्रैक डाउन किया गया, और जिस तरह से उनको जो है यानी दीवार के साथ जो है गाया गया, और फिर अब उसके बाद तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है ये वो सूरत हाल, और फिर उनके साथ जो है अब ये किया गया है। तो अब जो है यानी सूरत हाल ये अब पैदा हो गई है कि इनमें जो है जो यानी पहले एक शिद्दत थी यानी मुखालफत की, क्योंकि इमरान खान के दौर में जो है इनके खिलाफ भी जो है ताकत इस्तेमाल की गई थी, और इमरान खान की हुकूमत ने और इमरान खान ने भी वो ताकत इस्तेमाल की थी। तो सूरत हाल जो है अब एक यकतरफा तौर पर एक यानी वो चेंज हो गई है, सूरत हाल अब तब्दील हो गई है, क्योंकि इस हुकूमत ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने जो है यानी तहरीक इंसाफ के साथ भी जुल्म जबर किया है, और यानी ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया है, बेदरेग इस्तेमाल किया है, और तहरीक लब्बैक के खिलाफ भी जो है अब यानी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। तो अब एक ये सोच पाई जा रही है कि इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो है अब तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कोई मिलकर जो है कदम उठाना चाहिए, ताकि ये जो हुकूमत ने जुल्म तक, क्योंकि इनको अवामी हिमायत तो इस वक्त हासिल वो नहीं है, ना ही ये वोटों से आए हैं, ना ही इनको अवाम ने मुंतखब किया है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, और इनको तो अवाम से कोई अब वास्ता ताल्लुक है नहीं। इनको तो अब पता है कि हमें जहाँ से जो है जो लेकर आए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कौन इनको लेकर आया है, और जिस तरह से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन वो चुराया गया, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ यानी अक्सरियती पार्टी थी, हुकूमत उनको तो ये इतलात है कि फॉर्म 45 के 180 सीटें उनकी थी, और इसी वो तरह तहरीक लब्बैक की भी सीटें बन रही थी, लेकिन उनको भी जो असम्बली से जाने से रोका गया, इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी। तो अब जो है ये सोच पाई जा रही है कि जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो है मिलकर जद्दोजहद की जाए। अगर ये मिल जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि फिर ये हुकूमत ठहर पाएगी। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।